अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेकिन ये मेरा हुस्न ज़न है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और क्योंकि ये एक समझें कि शुरुआत का तरीक़ा है। लेकिन मैं जब ये बात कर रहा था कि आप खैरियत से होंगे, तो मुझे उसी वक्त ख्याल आया कि यार, कराची में रहने वाला खैरियत से कैसे हो सकता है। और आप ये सवाल आपका बनता भी है, क्योंकि मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा हूँ और आप भी मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। और बल्कि ये आपका हक़ है कि आप पूछें कि भाई, मैं कराची में रहता हूँ और मैं खैरियत से कैसे हूँ। यह कराची मेरा शहर है, मैं इसमें पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ। मुझे इससे ये तो खैर कहना कि मोहब्बत है या नहीं, लेकिन ये मतलब मेरा है और मैं इससे मोहब्बत भी करता हूँ। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, या मैं इसको देखता चला आ रहा हूँ, बड़े बड़े मसाइल से ये दो चार होता है। कुछ मसाइल पैदा किए जाते हैं, कुछ मसाइल जेन्युइन होते हैं, कुछ पैदा किए जाते हैं। असल में ये लंबी कहानी है। लंबी कहानी का मतलब, अगर आप फ़लसफ़े को अगर आप समझने वाले हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कराची को अगर मैं ये कहूँ कि इस जैसा शहर पूरी दुनिया में नहीं है, तो शायद आप एतराज़ करें, आप कहेंगे नहीं जी, हमारा शहर तो उससे बहुत अच्छा है, अगर आप किसी और शहर के। लेकिन जो इसके फ़ज़ाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं, और खैर उन पर हमारी बात फिर कभी होगी। लेकिन यार, कराची के साथ जो एक कहानी चल रही है, और जो यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं या यहाँ के जो लोग हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, फिर और दूसरे लोग भी होते हैं। तो कराची में मैं देख रहा हूँ अभी, असल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी कराची में क्रिकेट मैच हो रहा है। अच्छा, वो क्रिकेट मैच ऐसा हो रहा है, आपको भी पता है क्रिकेट मैच हो रहा है, कि इन्होंने उसके टिकट फ्री किए हुए हैं, और वहाँ कोई तमाशाई आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीसीबी वाले ये काम कर रहे हैं, भाई उनको बहुत मुबारक हो। लेकिन उस क्रिकेट मैच की वजह से आपने पूरी, यानी जो हम जैसे, मैं यहाँ सेंट्रल में रहता हूँ, हमारी आपने ज़िंदगी अज़ाब कर रखी है। आपको बेचारे, आप इतने मासूम हैं कि आपको पता ही नहीं कि ट्रैफिक का क्या होगा, लोग कैसे जाएंगे, अपने कामों पे कैसे जाएंगे, किसी को कोई ज़रूरत। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, वो मेन यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, वहाँ पर आप कोई बस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलाइए बस आप, ठीक है, चला दीजिए। उसकी वजह से वहाँ आम दिनों में आप वहाँ से गुज़र नहीं सकते। ठीक है, पूरा गुलशन इकबाल, पूरा गुलिस्तान जोहर, अगर उसको जाना है, उसको अगर टावर जाना है, उसको सदर जाना है, कहीं भी जाना है, तो एक अज़ाब की कैफियत होती है। और फिर हम ये कहते हैं कि यार, हर दूसरा आदमी डिप्रेस नज़र आता है। आप किसी से बात करें तो वो आपको खाने को दौड़ता है। तो यार, ये तो आपने जो इंतज़ामिया हैं, जो यहाँ के कंट्रोलिंग पावर्स हैं, उन्होंने हालात ऐसे किए हुए हैं कि हर आदमी, आप यकीन माने कि अब इस वक्त जो मैं ये समझ रहा हूँ, अभी अगर मैं आपको वो दिखाऊँगा इस वक्त की, जो आप गूगल मैप पर आप जाकर उसको ज़रा देखें, आप ट्रैफिक का, आप जो आपको नज़र आएगा, आप उसको ट्रैफिक को ऑन कीजिए और ज़रा देखें कि पूरा लाल, एक तो लाइट रेड होता है और एक डार्क रेड होता है, कि वो यानी ट्रैफिक इतना है कि वहाँ से आपको निकलने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, कोई मसला नहीं है। क्रिकेट मैच हो रहा है, वहाँ तमाशाई एक भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपका पाकिस्तान का शायद वो कोई बहुत उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्रिकेट मैच को कराची में करवाएं। आप भाई बिल्कुल करवाएं, लेकिन आप ज़रा ये तो देखो कि उसके कराने के उसके असरात आम लोगों पे क्या पड़ रहे हैं। गुलिस्तान जोहर वाले परेशान, गुलशन इकबाल वाले परेशान। अब सेंटर में हमारा ये बना हुआ है स्टेडियम, अब यहाँ से नाज़िमाबाद वाले परेशान, ठीक है, फेडरल एरिया वाले परेशान, ये सब के सब परेशान हैं। और आप यकीन माने कि करीमाबाद से अगर अभी मुझे जाना हो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मुझे जाना हो, या मुझे आगा खान जाना हो, वो तो आप सदर की तो बात छोड़ दें,
किसी कोई मरीज़ हो, या अगर मुझे जिना हॉस्पिटल किसी अर्जेंसी में जाना है, किसी पेशेंट को लेके जाना है, तो आप मुझे रूट समझाओ कौन सा है। अब आप कहेंगे कि जी आप लियाकताबाद से सीधा निकल जाएं। अब मैं आपको वहाँ की सिचुएशन बताऊँ। लियाकताबाद से आप अगर निकलते हैं तो डाखाने के बाद 3 अट्टी तक आपको ऐसा ट्रैफिक, अभी आप उसको देख लो, दिन के 12 बजे, 1 बजे, सुबह 10 बजे ऐसा जाम होगा कि मोटरसाइकिल पर वहाँ से निकलना मसला है। मोटरसाइकिल पर आप वहाँ से नहीं जा सकते। आप गाड़ी में किसी मरीज़ को डाल के कैसे लेके जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, आगे जो बना हुआ है अपना जहांगीर रोड, वो कई साल से वो ख़त्म है, और इस वक्त उन्होंने उसको बिल्कुल, अच्छा पहले तो ये था कि वहाँ पानी पड़ा हुआ था, वहाँ गंद था, लेकिन ट्रैफिक किसी तरह आप मोटरसाइकिल वाले वहाँ जब यहाँ 3 अट्टी से गुजरते थे, और अगर उन्होंने कोई हेलमेट और अपने आप को पूरा कवर नहीं किया हुआ, तो वो बिनोर अपना न्यू टाउन तक पहुँचते उनका रंग वैसे ही गोरा हो जाता था और बाल उनके सफ़ेद हो जाते थे, ठीक है। और अगर वो कोई डार्क कलर का सूट पहने तो वो उसका भी रंग तब्दील हो जाता है, और उसके अंदर गड्ढे और गटर लाइनें और ये सारे खुले हुए हैं, कोई मसला नहीं है, आपको उसका एहसास नहीं है। अब आपने क्या किया है कि उसको मुकम्मल आपने बंद कर दिया है, और अब वो जो PIB जाने के लिए ब्रिज है, यानी आप जब डाखाने से आप इतना फ्लो है कि अभी आप जाएं और वहाँ पर देखें कि आपको इतना बेचारे लोग बेजार हुए हैं, इतनी मुश्किल में हैं, वहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और अंदर जाने के लिए अगर आप वहाँ से लेफ़्ट होंगे तो वो इतना नैरो है कि जहाँ उसका रैंप जो PIB की तरफ वो जो लसबेला से एक ब्रिज बना है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है वो, और उस पर एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है, और उन्होंने जहाँ जाके जहाँ उसका रैंप उसका उतारा है, वहाँ पर एक गाड़ी के गुजरने की जगह है, और वो एक गाड़ी अगर उसमें कोई बस आ जाए या कुछ हो जाए तो समझें कि वो भी रास्ता कम हो जाता है। अब ये पूरा जो ट्रैफिक का फ़्लो आ रहा है, ये अपना सोहराबगोट से आ रहा है, और ये पूरा फ्रिडलबी एरिया, इसके 22 ब्लॉक, पता नहीं 22 ब्लॉक हैं पूरा। न्यू कराची वाले तो चलो वो पीछे से वो वहाँ से चले जाएंगे, पूरा फ्रिडलबी एरिया का जो फ़्लो आ रहा है वो वहाँ पर आके एक गाड़ी के गुजरने की जगह। और आपको पता है जब ट्रैफिक में फंसता है आदमी तो फिर हर आदमी कोशिश कर रहा होता है कि मैं पहले निकलूँ, और इसी चक्कर में वो मज़ीद जो है वो अज़ाब की सूरत हो जाती है। अभी ये आपकी शहर की सूरत हाल है। यूनिवर्सिटी रोड आपने खोद रखा है, वहाँ से ट्रैफिक एक अज़ाब है वहाँ से गुज़रना, और यहाँ से आप मुझे बताएं कि यार ये आप क्रिकेट मैच करा रहे हो मेरे भाई, आप इस क्रिकेट मैच को किसी ऐसे शहर में करा दो जहाँ रश का मसला ना हो। आप इस क्रिकेट मैच को आप जाके दुबई वगैरह में करवाते रहो। भाई यहाँ कौन से किसी तमाशाई ने कोई मर रहा है आपके क्रिकेट मैच को देखने के लिए। लेकिन बेहिसी का आलम यह है कि हर आदमी जो है ना, यानी वो अच्छा कराची वालों की सूरत हाल ये कि यार कोई एजुटेशन नहीं करते, कोई आवाज़ नहीं उठाते, बस जो हो गया अगर गए हैं हम जितनी परेशानी में हमने सफ़र किया कोई मसला नहीं है, हम वापस घर आ गए, हमने शुक्र अदा किया, अपने कारोबार पे पहुंच गए, हमने शुक्र अदा किया, चाहे वो हमारा जितना भी हमारा फ्यूल का नुकसान हो, वक्त का नुकसान हो, ज़या कुछ भी हो, वो हमें उसका बिल्कुल ना। अब यानी हम इतने बहस हो गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बस हम ये कहते हैं कि जी सब ठीक है, सब गुड है, और इसकी हम तस्बीह पढ़ते रहते हैं, और इस पर कोई बात ही नहीं है। कोई चैनल इस पे बात नहीं करता। वो चैनल्स के पास अपनी कहानियाँ इतनी होती हैं जो आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका। वो बड़ी बड़ी माशाल्लाह उनकी वो है बातें, और उनके टॉपिक्स वो ऐसे रहते हैं कि आम आदमी की तो यूँ समझें कि कराची में आम इंसान की, वैसे तो पाकिस्तान में भी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कराची में तो समझे कोई हैसियत ही नहीं है। आप शायद आप अपना कोई जो चरवाहा होता है वो अपने भेड़ बकरियों का भी कुछ ख्याल रखता है, लेकिन हम तो उससे भी ज़्यादा नीचे के दर्जे में पहुंच चुके हैं कि किसी किस्म की भी कोई इस पे ना कोई बात है, ना उसको सही करने की कोई जस्तुजी है। अभी आपको याद होगा कि ये जो इन्होंने ये औरंगी टाउन, और ये औरंगी टाउन नहीं बल्कि ये इन्होंने जो सरजानी से इन्होंने जो एक बस चलाई थी, वो नवाज शरीफ साहब एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, उसको
भाई यार वो 5 साल तक आपने ये इलाका बंद किया हुआ था, यानी आप गुरु मंदिर से फिर आपको सदर जाने के लिए आपको वो सोल्जर बाज़ार से जाना पड़ता था, या वो पीछे आपको मज़ार कायद से। यार कितना अजाब था और इतनी मुश्किल थी, और वो प्रोजेक्ट डिले हो गया। अच्छा लोग उसके आदी हो गए, बस उन्होंने कहा ठीक है जा रहे हैं तो ऐसी की तैसी कराएं, कोई मसला नहीं है, हमें क्या। अच्छा गवर्नमेंट्स का मसला नहीं है, वो गवर्नमेंट कोई भी हो, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो उनको कोई एहसास नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग आते हैं उनको कुछ ऐसी हिदायत होती हैं कि आपके वो जो एक दिल में एक नरम गोशा होता है वो उसको साइड में करना होता है, और आपको करना वो होता है जो बस आपके मफाद में है। आपको प्रोजेक्ट्स पकड़ना है, आपको उसमें जो भी देखना है, आप आवाम के लिए अगर आपके थोड़ा सा आपका दिल हसास है, आप में अगर कोई नर्म अगर कोई आपकी है, आप किसी के मसले को सुनने के लिए आप उसको करने के लिए चले जाएं या जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपकी उस पार्टी में जो कि गवर्निंग पार्टी होती है उसमें आपके लिए गुंजाइश नहीं होती। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि यार, और फिर हम कहते हैं, और इस वक्त कराची आपको पता है मुबारक क्या है तो सबको पता है कि दुनिया की वर्स्ट यानी सबसे बदतरीन शहरों में से इतना बड़ा शहर है यार। यहाँ लोगों का रोज़गार है, सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं, और उसको यहाँ के मुकामी लोगों का और यहाँ के बेचारे जो बाहर से आए हुए हैं, यानी आप यूँ समझें कि एक मिनी पाकिस्तान है, उसका जो हशर हो रहा है वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं यार। एक ही दफ़ा में आदमी ख़त्म कर दे तो चलें जान छूटी, लेकिन वो है ना, गालिब ने कहा है कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो यहाँ तो हम रोज़ मर रहे हैं। हम बाहर जाने का सोचते हैं तो आदमी को जो है ना, वो अभी कल मेरे दोस्त उन्होंने कहा यार मुझे वहाँ जाना है, अपना टावर जाना है, और टावर से फिर मुझे मली जाना है। तो मैं, और आप यकीन मानिए जब उन्होंने कहा कि मुझे टावर और से फिर वहाँ से मली जाना है, फिर वो गालिबन वहाँ रहते हैं गुलशन मेमार में, तो मैं हिल गया। मैंने कहा अरे यार, और मैंने कल रात को उनको 11 बजे फ़ोन किया था तो वो थक गए, फिर सुबह उनका 11 बजे फ़ोन आया तो मैंने कहा कि यार मैंने आपको रात को फ़ोन किया था, कहने यार मैं थक गया था, हालांकि ड्राइवर है, गाड़ी है, लेकिन यार इतना मुश्किल कर दिया है। यार आप कराची वालों को क्या, आप कराची का जो करना चाहते हो यार वो कर लो, हम तो कोई आवाज़ नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम बस अब जो हो रहा है ना, हम कह रहे हैं बस ठीक है, सब ठीक है, सब गुड है, हम इसकी तस्बीह पढ़ रहे हैं। और नोहा जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि गालिब जो कहकर गया था ना यार, वो वाकई उस वक्त उसने, हालांकि उस वक्त लोगों में इंसानियत थी, लोग एक दूसरे का ख्याल करते थे, लेकिन उस वक्त भी उसने जो ये बातें की थी वो मुझे लगता है कि उसने 200 साल आगे की बातें की थी कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, और वो है ना, दिल को रोऊं कि पीटूं मैं, बहरहाल मेरी तो उसमें ये लिखा होता है कि दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं, लेकिन मैं मकदूर जो है ना वो नोहागर को मैं अफोर्ड कर नहीं सकता। वरना आप यकीन माने, अब ये मेरे नोहे यही है कि मैं अपने चैनल के ज़रिए से इनको मैं रोना चाहता हूँ कि यार कुछ कोई उठ के कुछ करे, बस यार कम से कम इतना तो हो कि हम इस पर बात करें। हमारी बस जो हो रहा है, जब चाहा जिस सड़क को बंद कर दिया। अच्छा ये भी हम नहीं करते। मैं अभी गया था, मुझसे गलती हुई, मैं उसकी वीडियो बना लेता। मैं आपको बताता, मैं मोटरसाइकिल पर गया था, मतलब सदर मुझे था जाना और मैं मोटरसाइकिल पे गया था, और सदर मुझे जाना था बोल्टन मार्केट, तो मैं मोटरसाइकिल पर गया था। आप यकीन मानो कि इतना मुश्किल था वहाँ जाना। अच्छा ये भी नहीं कि यार हम पहले से कोई रुकावट वो कर दें कि यार आगे काम हो रहा है तो आप वहाँ ना जाओ। हम इतने यानी इस वक्त इतने एडवांस दौर में चल रहे हैं, लेकिन हम ये पहले से अलर्ट्स हम जारी कर दें कि यार ये यूँ होगा तो आप ये मुतबादिल रास्ते चलो, काम हो रहा है तो आप मुतबादिल रास्ते निकाल लो। आप हमारे यहाँ तो अलमिया ये कि सड़क को खोदना होगा, खोद देंगे, फिर आप वो टूटी फूटी सड़क और धूल धमास में से, यार आप पहले वो जो आपके डाइवर्जन्स हैं आप उन पे कारपेटिंग कर दो। आप कुछ ऐसा करो कि वहाँ धूल, और जिस इलाके में यानी अगर अब ये जैसे ये यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है तो इसके अतराफ़ में जो रहने वाले हैं उनकी जो भी कुछ उनका हो जाए, धूल मिट्टी, क्योंकि वो कचरा वो जो होगा गाड़ियों के उससे जो वो उड़ेगा तो यार वो कहाँ जाएगा। यानी इतना ख़तरनाक, हम ना हमारे पास प्लानिंग है, ना हमारे पास कोई अक़ल की हम काम करते हैं।
पता नहीं क्या करते हैं। बस आप ये काम कोई इंसान के करने के, एक आम आदमी को भी आप कहोगे तो वो कहेगा कि भाई पहले मुतबादिल रास्ता निकालें, उसको आप थोड़ा सा, भाई आप नोट आप करो ना खर्च, आप उसको एसफॉल्ट करो, उसको आप कारपेट करो जो आपने मुतबादिल, ताकि आपका ट्रैफिक का फ़्लो वहाँ फंसे नहीं, वहाँ रुके नहीं, और आप जहाँ आपको काम करना है वहाँ आप काम करो। यहाँ पर काम करते हैं, दुनिया के अंदर रात में काम होता है। दुनिया में ये जितनी भी आप अगर शहर में काम होगा तो वो रात में काम कर रहे होते हैं। कारपेटिंग जो दुनिया में होती है वो रात में उसको समेटते हैं। यहाँ क्या, यहाँ जनाब वो दिन में काम करते हैं। पूरा जब ट्रैफिक का पीक आवर्स होते हैं तो वो उस वक्त यहाँ पर काम हो रहा होता है। यार मैं तो यकीन माने ये क्या मैं कहूँ कि पाकिस्तान में और कराची जो है वो अब रहने की जगह है यानी, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं बस क्या करें कि इसको हम सह रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि हमारी जो आने वाली नस्लें और उनकी आने वाली नस्लें वो भी सहती रहेंगी। हमारे ऊपर के जो लोग हैं वो क्या सोच के बैठे हुए हैं, उनको वो क्या करेंगे हमारा, तो बस ये है। और शायद अगर कोई अब कोई आवाज़ भी उठाता है, कुछ करता है, तो फिर उसको भी खामोश कराने के तरीक़े होते हैं। तो अभी तो मैं ये बातें कर रहा हूँ, शायद मुझे भी खामोश कराने के वो तरीक़े मुझ पर भी आजमाए जाएंगे, लेकिन बहरहाल देखें, अल्लाह मालिक है। लेकिन यार इसको कम से कम हमें इसको उजागर करना चाहिए कि यार ये जो चीज़ है, ये हमारे ऊपर जो ये मुसल्लत है, तो ये क्यों हो रही है। और आपसे दरख्वास्त ये कि जहाँ जो और ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको तो खैर जब हालात सही होते हैं, अभी तो ये सड़कें खुद ही हैं, अभी तो इनका रोना है। जब वो ये नॉर्मलिटी पर आता है फिर जो कुछ होता है, हमारे जो सड़कें बंद होती हैं, हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, वो उसके लिए भी मैं क्योंकि मैंने उस पर काम किया है बहुत। मैंने कहा ना कि अगर आपके अंदर एक हसास दिल है ना, तो फिर आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो एक आम आदमी को नज़र नहीं आती। तो मुझे तो चीज़ें नज़र आती हैं, और उस पर मैंने अब बोलना शुरू किया है कि यार ये इसको खुदा के लिए, क्योंकि यार लोग परेशान होते हैं, तो उनको देख के हम भी परेशान होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है कि ये मैं इन चीज़ों को उजागर करूँ। और आपसे दरख्वास्त है कि कोई ऐसी जगह जहाँ ट्रैफिक जैम हो, और जो आप उसको जो है ना उसकी आप पिक्चर्स आप क्योंकि मैं पूरी कराची में तो घूम नहीं सकता, तो उसकी कोई वीडियो या जो है ना वो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप मुझे उस पर ज़रूर शेयर करें। और उसकी करंट जो सूरत हाल है कि ये क्यों हो रहा है, तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको हिम्मत करना पड़ेगी। बाकी ये नोहा तो चलता रहेगा। मुझे लगता है कि इस पे बहरहाल हमारी मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप अपना कैसे ख्याल करेंगे, फिर वही मेरा सवाल जो है या जो मैं कह रहा हूँ वो कराची में रहते हुए कौन अपना ख्याल कर सकता है। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।